क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो? कोई कमेंट करे और पूरा दिन खराब हो जाए। कोई इग्नोर कर दे और दिमाग में हजार सवाल शुरू हो जाए। कोई क्रिटिसिज्म करे और कॉन्फिडेंस हिल जाए। अगर ऐसा होता है तो तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों की बातों और सिचुएशंस के असर में गुजार देते हैं। और यही मसला है, क्योंकि जब हर चीज तुम्हें इफेक्ट करती है तो तुम कभी इनर पीस महसूस नहीं कर सकते। जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन अक्सर हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। यहां एक अहम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। इवेंट्स हमें हर्ट नहीं करते, उनके बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन हमें हर्ट करती है। फर्ज करो किसी ने तुम्हें कोल्ड टोन में जवाब दिया। वाकया सिर्फ इतना था, लेकिन दिमाग फौरन स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत किया है, वो मुझे पसंद नहीं करता। एक छोटा सा मोमेंट एक बड़ी इमोशनल रिएक्शन बन जाता है। असल मसला सिचुएशन नहीं होता, असल मसला वो स्टोरी होती है जो हमारा दिमाग उसके बारे में बनाता है। जब हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं तो जिंदगी बहुत हैवी लगने लगती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज हमारे बारे में नहीं होती तो ज़हनी सुकून बढ़ जाता है। लोगों के एक्शंस के पीछे अक्सर उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई रूड है तो शायद वो स्ट्रेस में है, कोई कोल्ड है तो शायद वो अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा है। लेकिन हम फौरन असूम कर लेते हैं कि मसला हम है। ये असम्पशन हमें अननेसेसरीली हर्ट करती है। इमोशनली स्ट्रांग लोग हर चीज को पर्सनल नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि दुनिया में सब कुछ उनके बारे में नहीं है, और यही इमोशनल मैच्योरिटी की अलामत है। एक और मसला ओवर थिंकिंग है। जब कोई सिचुएशन खत्म हो जाती है तो भी दिमाग उसे बार बार रिपीट करता रहता है। तुम कॉन्वर्सेशन को दोबारा सोचते हो, तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हें क्या कहना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि यह मेंटल रिप्ले किसी चीज को चेंज नहीं करता, यह सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए इमोशनली रिजिलियंट लोग एक स्किल डेवलप करते हैं, लेटिंग गो। वो हर सिचुएशन को माइंड में होल्ड नहीं करते। जो हो गया वो हो गया। हर एक्सपीरियंस को कैरी करना जरूरी नहीं होता। एक पावरफुल हैबिट है मेंटल बाउंड्रीज। जैसे फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, वैसे ही इमोशनल बाउंड्रीज भी होती हैं। इसका मतलब है कि तुम डिसाइड करते हो कि कौन सी बातें तुम्हें इफेक्ट करेंगी और कौन सी नहीं। हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर क्रिटिसिज्म वैल्यूएबल नहीं होता, और हर कमेंट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं होता। सेल्फ वर्थ भी यहां अहम है। अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड करेगी तो तुम हमेशा अनस्टेबल रहोगे। आज कोई तारीफ करेगा तो तुम खुश हो जाओगे, कल कोई क्रिटिसाइज करेगा तो तुम डाउन हो जाओगे। लेकिन अगर सेल्फ वर्थ अंदर से आए तो तुम ज्यादा स्टेबल रहोगे। इमोशनली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि लोगों के ओपिनियंस फैक्ट्स नहीं होते, वो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और हर पर्सपेक्टिव सच नहीं होता। एक और अहम स्किल है रिस्पॉन्स डिले करना। जब कोई नेगेटिव कमेंट आए तो फौरन रिएक्ट ना करो, पॉज करो, इमोशन सेटल होने दो। अक्सर कुछ वक्त बाद वो सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। पर्सपेक्टिव भी बहुत अहम है। कभी कभी हम छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से पूछो, क्या ये 1 महीने बाद भी अहम होगी? अक्सर जवाब होगा नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन बहुत सी अननेसेसरी स्ट्रेस को कम कर देता है। इनर पीस का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इनर पीस का मतलब है कि तुम हर प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी ना बना लो। तुम सिचुएशन से गुजरते हो लेकिन उनमें डूबते नहीं। जब तुम हर चीज को इफेक्ट होने देना छोड़ देते हो तो तुम ज्यादा काम हो जाते हो, तुम ज्यादा क्लियर डिसीजंस ले सकते हो, और सबसे अहम बात, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी बच जाती है। याद रखो, तुम हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमेशा अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो, और यही असल फ्रीडम है। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। हर सिचुएशन पर फौरन रिएक्ट मत करो, पॉज करो, ऑब्जर्व करो, और फिर डिसाइड करो कि क्या ये वाकई तुम्हारी एनर्जी के काबिल है। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें हेल्पफुल लगे तो कमेंट्स में लिखो डिटैच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखो, जब तुम हर चीज को इफेक्ट होने देना छोड़ देते हो तो जिंदगी बहुत हल्की महसूस होने लगती है।